नमस्कार दोस्तों, स्वागत होगा चैनल से बड़ी खबर के साथ। अगर सामने यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जैसे ही जेल से बाहर निकले उन्होंने किया है संघर्ष का बड़ा ऐलान। बताएंगे उनके भाषण में कौन कौन सी बड़ी बातें सामने आई है। दोस्तों जी के साथ में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के 6 दिन के बाद कानपुर के अंदर एक मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाले व्यक्ति का बीजेपी से मिला है लिंक। बताएंगे आपको यूपी कांग्रेस की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। इसी के साथ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी से गठबंधन करने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के 22 राष्ट्रीय नेताओं ने एक साथ दे दिया है इस्तीफा। इसी के साथ में देश में बेरोजगारी के कारण बड़ी बड़ी संस्थानों में भी बड़ा झटका लगा है। दोस्तों बताएंगे आपको मोदी सरकार को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जमकर बीजेपी की किरकिरी हो रही है। साथ साथ जिस व्यक्ति पर लगे हैं हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ में घूम रहे हैं। दोस्तों बताएंगे कहां से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है और देश के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर की ओर से एक बड़ी जानकारी दी गई है। इसी के साथ में आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के एक और सांसद ने इंडिया गठबंधन में शामिल होकर बीजेपी को आईना दिखाया है। साथ साथ राजस्थान में कांग्रेस पार्टी करने जा रही है बड़ा कमाल। बताएंगे आपको बड़ी संख्या में भीड़ आने के बाद बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट के नींद उड़े हुए हैं। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी हुई सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश के सुप्रीम कोर्ट के कारण भारत के अंदर लोकतंत्र बचा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह को जैसे ही जेल से बाहर छोड़ा गया दोस्तों वैसे ही भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। आपको बता दें कि उनको देखने के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए हुए थे। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि ये समय जश्न मनाने का नहीं है बल्कि संघर्ष का वक्त आ गया है। संजय सिंह ने इसके साथ में जेल में बंद अन्य नेताओं को बाहर आने को लेकर भी उम्मीद जाहिर की है दोस्तों। भाजपा सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का ऐलान किया है। अगर आप भी मानते हैं कि संजय सिंह के जेल से बाहर आना देश के सुप्रीम कोर्ट के कारण हो पाया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों जी के साथ में यूपी कांग्रेस की ओर से एक बड़ी जानकारी देते हुए बताया गया कि शर्मनाक है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के 6 दिन के बाद कानपुर स्थित राम लक्ष्मण जानकी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। अब 2 महीने के बाद खुलासा हुआ है कि यह धमकी बीजेपी पार्टी के नेता ने दी थी। ऐसा उसने पुलिस सुरक्षा पाने के लिए किया था। हद तो तब हो गई, सीसीटीवी और अन्य पुख्ता सबूत होने के बावजूद पुलिस उसको पकड़ नहीं रही है क्योंकि वो बीजेपी पार्टी का नेता है। आदित्यनाथ जी, क्या आपका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति क्या यही प्रेम है जो मंदिर जैसे पवित्र स्थान को उड़ाने की धमकी देता है? वो बचा हुआ है। आरएसएस और बीजेपी के लोगों का यही असली चेहरा है। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों यूपी कांग्रेस की ओर से यह बड़ा खुलासा किया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है और इंडिया गठबंधन 2004 का अपना रिकॉर्ड दोहराने वाली है। यानी 2004 में जिस तरीके से बीजेपी की जीत को लेकर पहले से ही बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी लेकिन अंत में जीत कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की हुई थी, वैसा ही इस बार भी होने वाला है। राजस्थान के चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम लोग इस बार 12+ सीटें टारगेट कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करना एलजेपी पार्टी को नुकसान करके गया है। बिहार में एक बार फिर से सियासी घटनाक्रम को लेकर बड़ी जानकारी यह है कि उम्मीदवार के चयन के बाद 22 राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा देकर टाटा अलविदा बाय बाय कह दिया। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने के बाद पार्टी के अन्य नेताओं को टिकट दिया जाना चाहिए जो लगातार पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी की ओर से रिकॉग्नाइज किया जाएगा लेकिन उन्होंने फिर से उन लोगों को टिकट दे दिया है जो हमारे खिलाफ ही बगावत कर रहे थे। यानी दोस्तों पिछले बार के सांसदों को रिपीट किया गया है। परिवारवाद को आगे बढ़ाते हुए अपने परिवार के लोगों को टिकट बांटा है चिराग पासवान ने और यही बड़ा कारण है कि पार्टी के पदाधिकारी इस्तीफा देकर बता रहे हैं कि कैसे एक परिवार की पार्टी बनकर सिमट गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों 94% के आसपास कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान जॉब प्लेसमेंट हुआ करता था। IIT मुंबई भारत के अंदर सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में से एक है दोस्तों। उन्हें लेकर यह जानकारी ये सामने आई है कि मोदी सरकार के दौरान इस संस्थान में 62% के आसपास प्लेसमेंट हुई है। 38% लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिली है जबकि प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। जबकि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में लगभग 94% के आसपास प्लेसमेंट हो जाया करता था। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या पूरे देश के अंदर जो बेरोजगारी व्याप्त है क्या उसके कारण अब बड़ी बड़ी संस्थानों पर भी असर देखने को मिल रहा है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं क्योंकि रोजगार एक इतना बड़ा मुद्दा है जिससे कन्नी काटने के बावजूद देश में उभर कर यह मुद्दा सामने आ ही जाता है। दोस्तों प्रीमियम इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर इस तरीके की बातें हैं तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े होने तय है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ जल शक्ति व नमामि गंगे मंत्रालय उत्तर प्रदेश का हजारों करोड़ रुपए का घोटालेबाज महेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ घूम रहा है। प्रधानमंत्री जी आपके इस पूर्व मंत्री से सीबीआई ईडी कब पूछताछ करेगी? ये सवाल पूछा गया है। एक सैकड़ों दस्तावेज मौजूद है, इन्हें PMLA के तहत कब गिरफ्तार किया जाएगा? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ क्या वीवीपैट से ईवीएम हैक हो सकता है? यूएस यूरोप में ईवीएम नहीं तो हम क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ये कई सारे सवाल है जिसका जवाब पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी की ओर से दी गई है। दोस्तों उन्होंने डिटेल में जानकारी देते हुए कहा कि अभी हर लोकसभा सीट पर हर विधानसभा की 5-5 वीवीपैट पर्ची गिनी जाती है। अब सारी पर्चियों की गिनती की मांग की जा रही है। SY कुरैशी के मुताबिक इसमें पहले जितना समय नहीं लगेगा क्योंकि पर्ची पर एक ही सिंबल होगा। पहले मतपत्र पर सिंबल चेक होते थे फिर पार्टी की टोकरी में डाले जाते थे। ADR ने वीवीपैट पर्चियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि SY कुरैशी कहते हैं कि वीवीपैट की गिनती अगर होगी तो 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं
लगेगा? आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को अनुशासित पार्टी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक कई सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा टाटा बाय बाय कह दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी में पहली बार बगावत देखने को मिली है। जलगांव सीट से सांसद उन्मेष पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना में चले गए। बुधवार को उन्होंने उद्धव ठाकरे को शिव सूत्र बांधा और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो गए। जलगांव सीट से सांसद उन्मेष पाटिल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। उन्मेष पाटिल के पार्टी छोड़ने के बाद अब जलगांव में भारतीय जनता पार्टी के लिए तगड़ा झटका है। उन्मेष पाटिल के साथ तमाम उनके समर्थक भी शिवसेना की मेंबरशिप ले चुके हैं दोस्तों। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वकीलों के नाम की लिस्ट शेयर करते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी और ईडी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि संजय सिंह जी के मामले में ईडी की तरफ से वकीलों में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और इनकी प्रवक्ता बांसुरी स्वराज का नाम भी है। मैंने कल ही कहा था कि बीजेपी और ईडी दोनों एक ही है। हालांकि फिर बाद में ईडी के ही वकीलों ने इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया है और बांसुरी स्वराज का नाम हटा दिया गया है दोस्तों। लेकिन सौरभ भारद्वाज की ओर से जो सवाल खड़े किए गए काफी गंभीर सवाल है। क्या ईडी के लोगों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील पैरवी कर रहे हैं? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। सवाल काफी ज्यादा गहरे हैं। हालांकि बीजेपी और ईडी के लोग कह रहे हैं कि यह गलती से नाम छप गया था। साथ साथ दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाला मामले को लेकर धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति सवर्णकांत शर्मा की ओर से यह जानकारी दी गई है दोस्तों। देखते हैं कब फैसला लिया जाएगा। साथ साथ आईआईटी बॉम्बे की बुरी स्थिति को लेकर जो जानकारी मीडिया में दी गई है उस पर जयराम रमेश बोले, कहा यह हमारे देश के प्रेस्टीजियस यानी प्रतिष्ठित संस्थानों का हाल है। हमारी इकोनॉमी की असलियत इन्हीं चीजों से पता चलती है जो हाइप बनाया जा रहा है, जो एक तरीके से भ्रम पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अर्थव्यवस्था को लेकर जो बातें कही जा रही है पूरी तरीके से बोगस है, क्योंकि जॉब ही नहीं है तो अर्थव्यवस्था की दयनीय स्थिति के बारे में समझा जा सकता है। प्रीमियम इंस्टीट्यूट है आईआईटी बॉम्बे, वहां पर ही प्लेसमेंट नहीं हो पा रहे तो पूरे देश की स्थिति क्या होगी? जयराम रमेश की ओर से उठाए गए सवाल पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर। साथ साथ खड़गे ने पार्टी की ओर से घर घर गारंटी योजना की शुरुआत की है दोस्तों। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, सभी के खातों में 15-15 लाख रुपए जमा करवाऊंगा, किसानों की आय दोगुनी करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ झूठे वादे किए गए। जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे की ओर से की गई टिप्पणी पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ गाजियाबाद के अंदर एक सभा को संबोधित कर रहे थे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लेकिन उनके बयानों में ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी के लोग बाज नहीं आ रहे हैं, केवल एक ही तरीके की बातें कर रहे हैं, वॉर रुकवा दी, वॉर रुकवा दी। हालांकि राजनाथ सिंह ने डायरेक्ट ये बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना है जो हमारे लोगों को लाने के लिए, बच्चों को लाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन, जेलेंस्की और बिडेन से फोन पर बात करते हैं और हमारे बच्चों को बचाया जाता है। इस पर मोहम्मद जुबैर की ओर से भारत सरकार के द्वारा जो ऑफिशियल बयान दिया गया था उसे शेयर करते हुए कहा गया है कि नमस्ते राजनाथ सिंह जी। यानी दोस्तों, जब भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि कोई युद्ध नहीं रुकवाया गया, तो इसके बावजूद इससे जुड़े हुए इसके आसपास के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? कई लोग जो भाजपा के समर्थक वो तो खुलकर बोलते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह इनडायरेक्ट तरीके से ऐसी बातें बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूरत आएगा। साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह बोले, कहा फर्जी ओपिनियन पोल दिखाने वाले न्यूज चैनल पर चुनाव आयोग सख्ती से एफआईआर दर्ज कराए। घर में नहीं दाने, नानी चली भुनाने। इंडिया टीवी जैसे तमाम चैनलों के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, सबसे महंगे ओपिनियन पोल करा रहे हैं। ये पैसा कहां से आया है, ये सवाल पूछा गया। दूसरा, कौन सा मेथड है जिसका आधार पर बीजेपी को जीतता हुआ बताया जा रहा है? ये लूटपाट का धंधा है। चुनाव आयोग बंद कराए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए पैसा झोंक रही है भारतीय जनता पार्टी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग भी किया गया है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने कहा कि न्याय काल जब 2014 से पहले था तब 35 रुपए पर लीटर का दूध देश के अंदर मिला करता था दोस्तों, यानी दूध की कीमत 35 रुपए थी। अन्याय काल बीजेपी शासन के दौरान 2014 से लेकर 24 के बीच में 66 रुपए कीमत हो गई है, लगभग दोगुनी कीमत हो गई है भाजपा सरकार में, जिसको अन्याय काल कहकर संबोधित किया जा रहा है। साथ साथ एक इंस्टीट्यूट में पहुंचे थे सुधीर चौधरी, वहां पर कई सारे सवालों का जवाब दे रहे थे और इस दौरान सुधीर चौधरी कहने लगे कि अगर आपके पापा वॉर रुकवाई होती तो आपको कैसा लगता? ये सवाल छात्रों से पूछा गया। इस पर स्टूडेंट ने कहा कि अगर सच में रुकी होती तब तो, यानी दोस्तों स्पष्ट तौर पर एक ही तरीके की बातों को बार बार ऊपर से लेकर नीचे तक नेता सारे के सारे प्रमोट कर रहे हैं बिना किसी डाउट के। जब देश के विदेश मंत्रालय ने कह दिया है, इसके बावजूद ऐड बनाया गया, नेता एंकर सबके सब एक ही तरीके की भाषा बोल रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के अंदर एक रैली की थी। कोटपुतली में प्रधानमंत्री मोदी की हुई रैली के बाद लोगों से जब बातचीत की गई तो लोगों ने जो जानकारी दी है उससे समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दयनीय स्थिति है। दरअसल दोस्तों, मोदी की रैली में आए लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन चला रही है, लोगों को अपने साथ में लेकर आ रही है, दाग धोए जा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी लोग उठा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की रैली से लेकर ये बड़ी अपडेट है। साथ साथ अंकिता भंडारी मामले को लेकर पूरे उत्तराखंड के चुनाव की दिशा तय होने वाली है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार उत्तराखंड 19 अप्रैल को चुनाव में जाने वाला है। सारी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां पर एक और विदेश की बातें कर रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, दुनिया में नाम हो गया, मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरीके की बातें कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी स्थानीय मुद्दा उठा रही है। अंकिता भंडारी केस का मुद्दा उठाया जा रहा है दोस्तों, जिस पर बीजेपी के लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखते हैं क्या चुनाव में इस मुद्दे का असर
बढ़ने वाला है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ राहुल गांधी को लेकर कुछ दिनों पहले ट्वीट करने वाले विजेंद्र सिंह राहुल गांधी की जमकर तारीफ करने वाले अचानक से पलट गए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। बीजेपी में जाने के बाद मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आपने तो राहुल गांधी जी के साथ में पुराने दिन पोस्ट किया था, उनकी तारीफ कर रहे थे। तो इसके बाद विजेंद्र सिंह कहने लगे कि मैं सोने चला गया और उसके बाद जब नींद से जगा तो मुझे लगा कि मैं गलत जगह पर हूं, भारतीय जनता पार्टी मुझको ज्वाइन करनी चाहिए और फिर मैं बीजेपी में आ गया। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों, बिना किसी विचार के अचानक से विचारधारा में बदलाव देखने को मिल गया। आप लोग जानते हैं कि इसके पीछे क्या बड़ा कारण है, अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए तिहाड़ जेल जाएंगे। तिहाड़ जेल को पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय ने चिट्ठी लिखी है। भगवंत मान ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने का समय मांगा है। ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, हरियाणा की 10 सीट को लेकर जनमत पोल ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी 5 से 6 सीटें जीत सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन 4 से 5 सीटें जीतने की स्थिति में है। कुल मिलाकर दोस्तों अच्छी बात है, लगभग 50-50 पर लड़ाई आ चुकी है। लोकसभा चुनाव में जो दावा किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला ही नहीं है, बीजेपी एक तरफा चुनाव जीत रही है, लेकिन अब हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगी है। राजस्थान के बाद हरियाणा के अंदर भी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ एनएसयूआई के कांग्रेस पार्टी के नेता निर्मल चौधरी ने कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन करना शुरू कर दिया है। बाड़मेर राजस्थान के अंदर जबरदस्त तरीके का कैंपेन देखने को मिला। ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को साथ में लाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी और इसीलिए युवाओं को भी प्रमोट किया जा रहा है। निर्मल चौधरी के कारण जाट समाज के वोट पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कंसोलिडेट होते दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले कई सारे सोशल मीडिया हैंडल पर दावा किया जा रहा था कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद लोगों ने जवाब देते हुए उनको बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राहुल कासवान बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में चले गए। विजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर गए। छेदी पासवान बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में चले गए। अजय निषाद जो बीजेपी के एमपी थे कांग्रेस पार्टी में चले गए। कई और नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। ये बात कहना कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है, ये बात पूरी तरीके से बोगस है। साथ साथ दोस्तों, लोगों ने मोदी की गारंटी को फेल कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोकसभा सीट सिरसा को लेकर बड़ी जानकारी है। सिरसा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अशोक तंवर को मैदान में उतारा है प्रचार करने के लिए। उनकी गाड़ी जब सिरसा के गांव में पहुंची है तो भारी संख्या में लोगों ने विरोध किया है। गांव में पोस्टर भी फाड़ दिए गए हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, बागपत से मनोज चौधरी का टिकट कटा। समाजवादी पार्टी ने यहां से एक नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने बागपत से टिकट बदला है। यहां से पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को मैदान में उतारा गया है। दोस्तों, अमरपाल शर्मा साहिबाबाद सीट से पिछली बार विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे थे बीएसपी की टिकट पर। बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ा था और अब अचानक से किए गए बदलाव को लेकर कई तरीके की चर्चा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बीजेपी में विजेंद्र सिंह के शामिल होने का विरोध कर रहे हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह को लेकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों ने ही ऐसी बातें कही थी जो अब इस पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। सुदर्शन न्यूज के पत्रकार कहते हैं कि एक थका हुआ हारा हुआ व्यक्ति बॉक्सर विजेंद्र सिंह जो मोदी से लेकर बीजेपी को पानी पी पी कर कोसता रहा, दूसरी तरफ अपनी बलबूते मेहनत से विश्वविद्यालय के चुनाव से लेकर विधानसभा तक निर्दलीय जीत लिया, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला और लोकसभा चुनाव भी अपने दम पर अकेला लड़ रहा है। नाम है रविंदर भाटी। और इसके बाद दोस्तों, तस्वीरें शेयर करते हुए दावा किया गया है कि ये उनकी रैली की भीड़ है, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये अर्जेंटीना के फ्लैग वाली रैली है। कुल मिलाकर दोस्तों, अफवाह फैलाते हुए आलोचना की जा रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने जारी की लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट। कांग्रेस पार्टी ने सीतापुर से उम्मीदवार बदला है। नकुल दुबे की जगह राकेश राठौर को दिया गया है टिकट। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, इस तरीके के बदलाव के पीछे क्या है बड़ा कारण। साथ साथ प्रज्ञा ठाकुर के हेल्थ स्टेटस को वेरीफाई करेगा एनआईए। मालेगांव ब्लास्ट मामले को लेकर यह बड़ा आदेश जारी किया गया है। साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले की सुनवाई में बीजेपी के सांसद प्रज्ञा ठाकुर उपस्थित नहीं हुई। अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए प्रज्ञा ठाकुर स्पेशल एनआईए कोर्ट नहीं पहुंची। इस पर अदालत ने उन्हें एक दिन की मोहलत तो दे दी, लेकिन एक बड़ा फैसला लिया है। अब कोर्ट के ऑर्डर पर एनआईए की एक टीम सांसद के घर पर जाएगी और उनके सेहत के बारे में विस्तृत जानकारी लेगी। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर को आज के लिए छुट्टी की अनुमति दे दी। हालांकि अदालत ने पाया कि सुनवाई के लिए प्रज्ञा ठाकुर का बयान जरूरी है और उनकी अनुपस्थिति से कोर्ट की कार्रवाई में बाधा आ सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद थी, अचानक से उनके खिलाफ केस तेज हो गया है। आप लोग इसके पीछे क्या बड़ा कारण समझते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव में जोर आजमाइश से पहले कांग्रेस पार्टी स्थानीय मुद्दों को तलाशने में जुटी हुई है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को धार देगी। प्रदेश कांग्रेस पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे व प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को मंगलवार को पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पार्टी मीडिया व सोशल मीडिया विभाग के पदाधिकारियों को समन्वय बढ़ाकर पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, महिला अपराध, किसानों की अनदेखी समेत अन्य मुद्दों को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लगातार उठाए जाने पर जोर दिया है। आप लोग अपनी राय जरूरी बताएगा। साथ साथ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उसके आदेश के अनुपालन में जारी किए गए समाचार पत्रों के विज्ञापन का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है, जिसमें गुट को इस अस्वीकारीकरण के साथ सभी प्रचार चलाने का निर्देश दिया गया था कि उसे घड़ी चिन्ह
का आवंटन न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले धड़े की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से शरद पवार द्वारा अदालत के 19 मार्च के आदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाने के बाद जारी किए गए विज्ञापनों का विवरण देने को कहा है। पीठ ने कहा कि मिस्टर रोहतगी, आपके निर्देश है कि इस आदेश के बाद कितने विज्ञापन जारी किए गए। यदि वह अजीत पवार इस तरह का व्यवहार करते रहे तो हम विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, हमें विचार किया जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, प्रचार पर रोक लगाई गई है, घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल करने से मनाही की गई है, इसके बावजूद बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 3 दशक से अधिक समय की संसदीय पारी के समापन के मौके पर मंगलवार को देश के लिए उनके योगदान का उल्लेख किया है और कहा कि वह सदैव मध्यम वर्ग एवं आकांक्षी युवाओं के नायक बने रहेंगे। मनमोहन सिंह का राज्यसभा के सदस्य के तौर पर कार्यकाल बुधवार को पूरा हो रहा है। खड़गे ने सिंह को पत्र लिखकर पार्टी एवं देश के लिए उनके योगदान को याद किया और उनका आभार जताया। पत्र में खड़गे ने कहा कि 3 दशकों से अधिक समय तक सेवा करने के बाद एक युग का अंत हो गया। बहुत कम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने आपसे अधिक समर्पण और अधिक निष्ठा से हमारे देश की सेवा की है। बहुत कम लोगों ने देश और उसके लोगों के लिए आपके जितना काम किया है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रचार करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान जब वोट मांग रही थी तब उन्होंने एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि मीडिया से बात करते हुए कि इस साल इलेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, इस बार महिला घरों से बाहर निकलेंगी और वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है। मेरी शादी के 30 साल हो गए, मैं यह देख रही हूँ कि महाराज और महाराज के परिवार के हाथ यहाँ कितना विकास हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी अन्य क्षेत्र में प्रचार करवाना चाहती है। शायद यही बड़ा कारण है दोस्तों कि इस तरीके से उनकी पत्नी को मैदान में उतारा गया है प्रचार करने के लिए। वहीं पर पप्पू यादव आज पूर्णिया से नामांकन दाखिल करेंगे। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार पूर्णिया सीट को लेकर बिहार की सरगर्मियां तेज हो गई है। एक तरफ महागठबंधन में आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती यहां से नामांकन कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में हाल ही में पार्टी का विलय करके शामिल हुए पप्पू यादव 4 तारीख यानी आज गुरुवार को नामांकन दाखिल करेंगे। उनके इस ऐलान के बाद तरह तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पप्पू यादव आज नामांकन दाखिल करेंगे। अगर ऐसा होता है तो बीमा भारती से भी उनका मुकाबला होने वाला है। एक तरीके से दोस्तों जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को ही इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि विपक्ष के वोट तो बट ही जाएंगे। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी को नॉर्थ ईस्ट के राज्य आने का न्योता भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी असम आए और प्रचार करें। भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ होगा और सैकड़ों कांग्रेसी पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तंज कसते हुए ये बातें सोशल मीडिया पर कही है। दोस्तों, इस पर लोगों ने उन पर निशाना साधते हुए जमकर हमला बोला है, क्योंकि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे तो इस दौरान राहुल गांधी उनको 2-2 दिखाई दे रहे थे। लोगों ने सवाल पूछा कि पहले तो आपको 2-2 राहुल गांधी दिखाई दे रहे थे, अगर राहुल गांधी फिर से यहाँ प्रचार करने आ गए तो हो सकता है 4-4 राहुल गांधी न दिखाई देने लगे। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ वहीं पर इंडिया गठबंधन से अलग होकर नगीना से चुनाव लड़ रहे चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा खुलासा किया है। इंडिया अलायंस की ओर से चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनको अपनी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरना पड़ा है दोस्तों। और इंडिया अलायंस नहीं बनने पर उन्होंने बताया कि हमने इंडिया अलायंस से बात की और कहा कि हमें सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ना है, बाकी सीट पर हम आपकी मदद करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी से बात हुई, शरद पवार और अखिलेश यादव से बात हुई। उन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया कि हम अपनी पार्टी के सदस्य लड़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं केवल सांसद या विधायक बनना नहीं चाहता, मुझे कांग्रेस और आरएलडी ने अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने ये ऑफर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ केवल सांसद विधायक बनने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि दलित समाज की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। जो दलित मूवमेंट चल रहा था, काशीराम ने चलाया था, उसके बाद मायावती ने उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, अब इसे और आगे बढ़ाने का हमने जिम्मा उठाया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि नगीना सीट पर अलायंस नहीं बन पाना इंडिया गठबंधन के लिए काफी बुरी खबर है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मथुरा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने फिर से हेमा मालिनी को मैदान में उतारा है, तो उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी के खिलाफ विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन विजेंद्र सिंह अचानक से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके दोस्तों इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मुकेश धनगर को कांग्रेस पार्टी ने मथुरा से उम्मीदवार बनाया है। साधारण परिवार से आने वाले मुकेश ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी छात्र इकाई में की थी। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दिए थे और उसके बाद उनको यह प्रमोशन दिया गया है, एक बड़े नेता के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। देखते हैं हेमा मालिनी के सामने किस तरीके से चुनौती पेश करते हैं। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। साथ साथ दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के लिए भोपाल की सीट काफी मजबूत है। ऐसा इसलिए पिछली बार जब यहां से दिग्विजय सिंह मैदान में उतरे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतार दिया था और इसके बाद लगभग 4.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव में शिकस्त मिली थी और तब से लगातार इस सीट पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। और दावा किया जा रहा है कि इस बार पार्टी 2 लाख के वोटों के अंतर से चुनाव जीत सकती है। 20 से 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा उन्होंने निकाली थी और पार्टी के कैडर को मजबूत किया था और इसका असर जल्द देखने को मिलेगा। देखते हैं भोपाल के रिजल्ट किस तरीके के रहते हैं, क्या ये दावे हवा हवाई है या फिर स्थानीय स्तर पर इसके नतीजे देखने को मिले।
मिलेंगे। वहीं पर पूर्णिया में नॉमिनेशन भरने से पहले एक बड़ा कार्ड खेलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अगर लालू यादव चाहेंगे, तेजस्वी यादव चाहेंगे तो वो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ने को तैयार है। क्या पप्पू यादव को आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ाए जाने की अभी भी संभावनाएं हैं? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि नामांकन तो लगातार जारी है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोग तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।